हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपको नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। यू शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट। इस क्वेश्चन से पहले आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना चाहिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि व्हाई नीट, आपको नीट ही क्यों करना है, आप इस एग्जाम के पीछे क्यों भाग रहे हो। आपके फ्रेंड्स नीट कर रहे हैं, आपको क्या इसलिए नीट करना है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नीट करो, ये इसलिए करना है आपको नीट, या फिर आपको इसलिए करना है कि नीट करने के बाद डॉक्टर बन के इसमें ज्यादा पैसा है, यानी कि डॉक्टर बन के आप ज्यादा पैसे कमा सको इसलिए आपको नीट करना है, या फिर आप चाहते हो इसलिए आपको नीट क्रैक करना है। क्या सच में आपके अंदर जुनून है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? क्या सच में ये आपका सपना है? क्या आपका ड्रीम है ये कि आपको डॉक्टर ही बनना है? क्यों कर रहे हैं आप नीट की प्रिपरेशन? क्यों करना चाहते हो आप नीट क्लियर? अगर आप इस साल ड्रॉप लेने की सोच रहे हो किसी के प्रेशर में आके, तो मेरी सलाह मानो, मत लो ड्रॉप। ये साल भी आपका वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि किसी के भी प्रेशर में आके 100% नहीं दिया जा सकता। 100% आप नीट क्लियर कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आप सच में अगर अपने लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, अपने लिए आपको नीट क्लियर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नाउ हाउ, व्हाई शुड यू टेक अ ड्रॉप नाउ और नॉट। There are 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर 3 तरीके के स्टूडेंट है। सबसे पहले वो स्टूडेंट आते हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने या तो 12th के साथ अपना एग्जाम दिया या फिर एक साल ड्रॉप लेके अपना एग्जाम दिया। तो आपके फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ड्रॉप में और 12th के साथ में इतने मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, इतने मार्क्स नहीं आ रहे होंगे कि इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपके 100, 200, 300 मार्क्स आने तो मैं उससे 650 तक कैसे लेके जाऊं या 700 मार्क्स तक कैसे लेके जाऊं, क्योंकि आपको तो पता है इस साल नीट 2024 में कैसा स्कैम हुआ है कि 700 मार्क्स पे भी बच्चों को एम्स, दिल्ली, उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। 650 पे इतनी हाई कट ऑफ चला गई है। अभी आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं 650 प्लस कैसे लेके आ पाऊंगा, 700 कैसे लेके आ पाऊंगा, 1 ईयर में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 1 ईयर में आराम से हो पाएगा। इस साल आपका नंबर नहीं आया, क्या पता इस साल आपको नीट की इतनी नॉलेज ज्यादा नहीं होगी, शायद से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं उसका आइडिया ही नहीं होगा, ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का आइडिया होगा, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे होंगे ना, ऑब्जेक्टिव का आपको क्या पता आइडिया नहीं हो। शायद आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया होगा, शायद टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते हैं आपको अभी वो नहीं आता होगा। तो प्लीज आप ये ईयर दोबारा से ड्रॉप करके अपने आप को दूसरा चांस जरूर दीजिए, क्योंकि इस साल आपने 12 के साथ एग्जाम दिया होगा या फिर आपको फर्स्ट ड्रॉप होगा, तो आप एक चांस तो जरूर डिजर्व करते हैं। तो आप अपने आप को एक साल जरूर दीजिए। और ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिवली ही प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। आप मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को फुल टाइम बॉन्ड दीजिए। यहाँ पर सब कुछ सब्जेक्टिव नहीं होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपने 10th 12th में बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आपके मार्क्स अच्छे से इंक्रीज हो पाएंगे। अब यहाँ पर सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट आते हैं जिनका थर्ड ड्रॉप था, जिन्होंने 1 साल 2 साल ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हैं। अब मान के चलो आपने जो पहले ड्रॉप लिया था उसमें आपने अच्छे से तैयारी करी, आपने अपने नोट्स भी अच्छे से बनाए, आपने फुल मॉक टेस्ट भी दिए, आपने हर चीज की प्रैक्टिस करी और आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर मान के चलिए कभी कभार कुछ ऐसा होता है एग्जाम के टाइम में जिसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। क्या पता आपके उस दिन सिली मिस्टेक ज्यादा हो गई हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया हो, या फिर उस समय आपके घर में कुछ इशू चल रहे हो, कुछ अदर इशू, जैसे आपके घर में इशू चल रहे हो, उसकी टेंशन में आपका एग्जाम अच्छा नहीं जा पाया हो, या उसके कारण आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई, कुछ भी रीजन रहा हो, तो मेरे हिसाब से आप एक पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए। मतलब पार्शियल ड्रॉप में ये है साथ के साथ आपको जैसे बीएससी या बीए वगैरह अदर कोर्स में भी ज्वाइन कर लीजिए। मतलब रेगुलर बेस पे मत करो, पर ओपन से आप कर सकते हो। इससे आपका मतलब जैसे अगर आपका अगले साल भी नीट नहीं हो पाया, मतलब किसी और रीजन से नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कह रही कि हो नहीं पाएगा,
आप कर सकते हो, बट मैं आपको पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन तो है, होगा ही ना, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास नोट्स भी पिछले साल के प्रिपेयर होंगे, तो आपको नोट्स में भी ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको उसी को ही रिवाइज करना है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, और तो आपकी मर्जी है, पर मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ। अब जिनका थर्ड ड्रॉप था, इस कैटेगरी में एक स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जिनका ये थर्ड ड्रॉप था, फिर भी उनके मार्क्स नहीं बढ़ पाए, जितने उनके सेकंड ड्रॉप में आए थे उतने ही उनके थर्ड ड्रॉप में आए। उन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रेशर से थर्ड ड्रॉप ले लिया, या फिर उन्होंने अपने दोस्तों को देख के, यानी कि उन्होंने सोचा कि मेरे दोस्त कर रहे हैं, मुझे यही करना है, इसलिए थर्ड ड्रॉप ले लिया। तो मैं उन्हें बिल्कुल एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप यहाँ से हट जाइए, और जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, जो आप चाहते हो, अपने आप से पूछो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आप उसमें जाओ। जरूरी नहीं है कि नीट में जाओ, नीट से अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन है। अब यहाँ पर आते हैं थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका फोर्थ अटेम्प्ट था, फिफ्थ अटेम्प्ट था, या सिक्स अटेम्प्ट था, या उससे ज्यादा अटेम्प्ट था। अब मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या सच में आपके दिल में है क्या MBBS ही करनी है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना? क्या सच में आपके दिल में MBBS के लिए है? क्या सच में MBBS आपकी विश है या नहीं? अगर आप सच में अपने दिल से चाहते हो और कुछ भी कर सकते हो MBBS के लिए, और आपको कोई अलग पाथ पे नहीं जाना है, क्योंकि बेटा MBBS के अलावा भी बहुत सारे पाथ होते हैं जिन्हें आप ले सकते हो, और उनसे आप बहुत अच्छी लाइफ अपनी बना सकते हो। जरूरी नहीं है MBBS ही, पर हाँ, अगर आप अपने दिल से चाहते हो कि मुझे MBBS ही करना है, आप किसी की प्रेशर में बार बार ड्रॉप नहीं ले रहे हो, क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए, वो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके बार बार ड्रॉप लेते हैं, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बेटा अगर आप किसी के प्रेशर में आके ड्रॉप ले रहे हो तो मत लो, पर अगर आपने उस ड्रीम को अपने दिल में रखा है, सोचा है कि मुझे यही करना है, यही मेरा सपना है, तो आप कितने भी ड्रॉप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जितने ड्रॉप लेने लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आप वो खुद से चाहते हो तो ड्रॉप लो, किसी के प्रेशर में आके मत लो। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रेशर में आके सोच रहे हैं कि चलो मैं इस साल एक बार और ड्रॉप ले लेता हूँ, अच्छी चीज है, डॉक्टर बन गया तो अच्छा है। बेटा अगर आप ऐसा सोच के एक और ड्रॉप ले रहे हो तो मत लो, कोई और स्ट्रीम चुन लो। पर हाँ, अगर आप अपने दिल से चाहते हो तो आपको जितने मर्जी ड्रॉप लेने हैं लो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, जैसा आप खुद से चाहते हो वैसा करो, किसी की भी मत सुनो। पता है कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि हाँ मुझे MBBS ही करनी है, पर उनके स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रह पाते हैं, ज्यादा स्टडी में अच्छे नहीं हो पाते हैं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप ले लेते हैं, फिर सोचते हैं 3 ड्रॉप हो गए हैं, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा है, पर उनके मन में MBBS ही है। तो मेरे कहने से आप एक और ड्रॉप ले लीजिए, क्योंकि जब आप कुछ सालों बाद, जब आप 40s 45 के हो जाओगे, आप दूसरी फील्ड में चले जाओगे, फिर आप किसी MBBS स्टूडेंट को देखोगे ना, तो आपके दिल में यही बात रह जाएगी कि मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मैं पूरा नहीं कर पाया। तो अपने आप को गिल्ट ना देना पड़े उसके लिए, अगर आप सच में दिल से चाहते हो कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो आप एक और ड्रॉप ले सकते हैं। उस समय आप याद करोगे कि काश एक और ईयर में उस साल अपने आप को दे देता, उस समय आपको यही याद आएगा, उस समय पता है बहुत रिग्रेट होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबसे बस यही बोलना चाहूंगी, अगर आप सच में आपको डॉक्टर ही बनना है तो आप ड्रॉप ले लेना, आप जितने मर्जी ड्रॉप लो, एक ना एक दिन आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। वो बात अलग है आप अगर खुद से ना पढ़ो। जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस साल ड्रॉप लेने वाले हैं, जो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो बस कुछ भी मत सोचो, बस एक बात सोचो कि जिस दिन वो दिन आएगा जब मैं MBBS में सिलेक्ट होऊंगा, उस दिन के बारे में सोचो बस, और कुछ मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे कि तूने कितने ड्रॉप लिए, 3 ड्रॉप ले लिए, 4 ड्रॉप ले लिए, 6 ड्रॉप ले लिए। बच्चों लोगों का काम होता है कहना, अगर लोग कहना छोड़ देंगे तो सोसाइटी को सोसाइटी ही कौन कहेगा। तुम किसी की मत सुनो। हाँ, पेरेंट्स का प्रेशर आता है, पेरेंट्स बोलते हैं, पर पेरेंट्स भी सोचते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, दूसरी फील्ड में चले जा, वो आपके लिए ही सोचते हैं। पर हाँ, अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी मना सकते हो, और आप नीट भी क्लियर करके डॉक्टर बन सकते हो। तो बस आपको उस दिन के लिए पढ़ना है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो
बेटा लग जाओ नीट 2025 के लिए। अभी किसी को भी कुछ नहीं पता कि रीनीट होगा या नहीं होगा, 50-50% चांस है। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आप पढ़ो, वो आपका बेकार नहीं जाएगा पढ़ना। अगर रीनीट हुआ तो वो आपके काम आ जाएगा, अगर रीनीट नहीं भी हुआ तो वो आपके 2025 के लिए काम आ जाएगा, नीट के लिए। आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो है ये बार बार न्यूज देख के। हाँ, दिन में 5 मिनट के लिए न्यूज देख लो, आप पूरा टाइम यूट्यूब या न्यूज पे मत बैठे रहो कि रीनीट होगा या नहीं होगा इस टेंशन में। बेटा आप अपनी 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। रीनीट हुआ तो जो आपका पढ़ा हुआ है वो आपके फायदे में आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो आपके नीट 2025 के फायदे में आ जाएगा, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं जा रहा है। और अगर आप नीट 2025 के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो सारे के सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।